अभी सप्ताह भी चल रहा है तो थोड़ा सावधानी से ही चलना है। मुझे तो अपना हिंदू कॉलेज हॉस्टल याद आता है, जहाँ पे 14 तारीख को कम से कम हॉस्टलर्स बेचारे 40-50 रिजेक्टेड, अस्वीकृत होकर के और अपने अपने रूम में औंधे पड़े रहते थे। फिर हमारे सीनियर हम लोग मिल करके पार्टी आयोजित करते थे उस रात को, और बाल्टी में पानी और फ्रूट्स काट के डालो, उसमें जो दारू का बोतल मिला सब डाल दो, कॉकटेल बना देता था सब मिल करके। फिर सब लोग मस्त पीता था। जितना सीनियर का रिजेक्ट हुआ रहता था, हॉस्टल बेचारे को कौन पूछता था यार। हम लोग के पास 2-4-5 कपड़ा था, पढ़ने में तेज थे तो क्या वैल्यू था पढ़ने का। तो हम लोग के पास कुछ था नहीं, ना कार था ना पैसा था स्पेंड करने के लिए। फादर का 4-5 हज़ार रुपये का 3,000 रुपये का ड्राफ्ट आता था, उसमें भी 1,000-1,500 रुपया मेस का फ़ी देना है। तो कुल मिला करके हम लोग एक शॉर्ट्स पहनने वाले, हाफ पैंट पहन करके, चड्डी पहन के घूमने वाले लोग थे। तो हम लोग को कौन एक्सेप्ट करता। तो हम देखते थे कि हर साल ये 14 फरवरी एक बड़ा ही डिज़ास्ट्रस डेट हुआ करता था हमारे हॉस्टल के लिए। और हॉस्टल में बहुत सारे सीनियर जूनियर सब छत विछत कुछ गिरे रहते थे। तो हमारे ऐसे लोग जाते थे उनके पास, बोलते सर वो आपके पैर के नाखून की नोक नहीं है सर, आप कहाँ और वो कहाँ बताइए। वो आपको मिस करेगी सर, आप उसको मिस नहीं करोगे सर। यू आर बॉर्न टू कॉन्कर दिस वर्ल्ड। सीने बोलता है झूठ बोल रहा है वह, चढ़ा रहा है हमको। बोले नहीं सर, आपने कभी देखा है अपने आप को, कितना स्मार्ट हो सर। बस थोड़ा सा आपका मेकअप चाहिए, थोड़ा सा पैकेजिंग चाहिए, और देखना आप क्या बन जाओगे एक दिन। यार ये सत्य साबित हुआ। जिन लोगों के चलते हमारे दोस्त या हम लोग सब हार्ट ब्रेक महसूस किया करते थे, उन लोगों से अब मीटिंग होती है। कई बार एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम लोग तो सक्सेसफुल हो ही गए। कोई इम्तियाज़ अली बन गया डायरेक्टर, कोई अर्णव गोस्वामी बन गया, एक हम भी आलोक रंजन बन गए, कई लोग बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। तो हम सारे हॉस्टलर्स तो बहुत अच्छा कर गए करियर में। लेकिन वो जो लड़कियां अब मिलती हैं, उनको देखते हैं कि अपने पति जेठाराम के साथ आई हुई हैं, जेठाराम टाइप का पति उनका। तो ये देखो कि तुम लोग को स्टूडेंट्स हो, अभी हिम्मत नहीं हारना है। आज तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, किताबें हैं बस। तुम आज शौक नहीं पूरा कर सकते हो अपना, तुम आज फैशन नहीं कर सकते हो अपना पूरा, तुम्हारे पास आज रिसोर्स नहीं है। तो हो सकता है कि तुम अकेले हो, कोई बात नहीं है, इस अकेलेपन को शक्ति बनाओ ना। हम लोगों ने इसी को तो जिद बनाया और शक्ति बनाया। वो एक तरह का अपमान ही तो होता था हमारे हॉस्टल के बाहर निकलने के बाद कैंपस में, जहाँ दिल्ली के सारे लड़के आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, लड़कियां आती थी बड़ी बड़ी गाड़ियों में। हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठ के, उस पेड़ का नाम भी था वर्जिन ट्री, बैठ करके, और हमारे कुछ सीनियर या हमारे जो दोस्त थे सुट्टा सलगा करके बस देखा करते थे। कैंटीन में जाते थे, वहां भी कोई नहीं पूछ रहा है। डिपार्टमेंट में अगर कोई पूछा भी तो ऐसे ही बस चलता रहा। हम लोग अपने उस मंजिल को सबने पा लिया। तो ये मत सोचो कि तुमको आज कोई रिजेक्ट कर रहा है तो तुम कहीं से कम हो। बस वक्त की बात है, और तुम्हारा भी वक्त बदलेगा। और जब वक्त बदलेगा तब तुम देखना, वक्त बदलता है। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत ईमानदार मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि जो हमारे सीनियर्स का जो मैंने नाम लिया, इन्होंने कितना संघर्ष किया है? गौतम गंभीर, ये सब जितने लोग थे, कितना, अर्जुन रामपाल, तो ये सब कितना संघर्ष किए लोग, तब जाकर के अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। तो संघर्ष करने की जो शक्ति है ना, वो अभाव से ही उत्पन्न होती है, किसी के रिजेक्शन से ही उत्पन्न होती है। तो उसको अपनी ताकत बनाना है ना, उसको अपनी ताकत बनाओ, उसको अपना वीकनेस नहीं बनाओ। डिप्रेशन के शिकार मत हो जाओ,
रिजेक्शन से डिप्रेशन नहीं आना चाहिए, रिजेक्शन से और बेहतर करने की ताकत आनी चाहिए। आशा है कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, क्योंकि हम भी कभी आपकी तरह युवा स्टूडेंट थे और हमने वो सब कुछ देखा है घटित होते हुए। वो इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा रिजेक्शन, अरे हमको तो एक ही साल में 4 इंटरव्यू बोर्ड रिजेक्ट कर दी, IAS और 3 PCS का। MP बोर्ड ने 60 नंबर दिया था 300 में, राजस्थान बोर्ड ने 56 नंबर दिया था, शायद 160, हाँ 160 का था। उस समय ग्रुप डिस्कशन भी होता था राजस्थान में, अब नहीं होता है। यूपी में भी ऐसे एवरेज दिया था, कोई बात नहीं है। उसके बाद मैंने ही नहीं दिया। अच्छा है ना, परिस्थितियां जितनी सख्त और गंभीर होती चली जाए, जितनी चैलेंजिंग होती जाए, उतना ही तुम्हारा ताकत बढ़ना चाहिए। याद रखना इन बातों को, तभी आगे बढ़ पाओगे। टूटना तो कभी है ही नहीं, कभी नहीं, नेवर।